सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, देवों के देव महादेव ने भेजा है गुप्त संदेश। जी हाँ दोस्तों, आने वाले सावन में 12 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2022 तक इस सावन के महीने में 3 बड़ी घटनाएं होकर रहेंगी। हो जाइए सावधान और दिल थाम कर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। हम आपको बताएंगे कि इस सावन सोमवार में आपको किन चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करना है और किन उपायों से आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, किन किन चीज़ों से सावधानियां रखनी होगी और साथ ही ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इन दिनों में आपका राशिफल कैसा रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि क्या करना आपके लिए उचित रहेगा और क्या करना अनुचित, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा ताकि आप किसी भी संकट मुसीबत में ना फंसे, हर परेशानी से दूर रहे। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं और भोले बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दे। तो दोस्तों, भोले बाबा के घर से आ गया है संदेशा। अगर आप भी यूँ समझ रहे थे कि भगवान आखिर आपकी क्यों नहीं सुनते, आप इतने दुखी रहते हैं फिर भी भगवान आपकी क्यों नहीं सुनती, तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब क्लासरूम में परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन होते हैं, उसी प्रकार इस दौरान में आपकी परीक्षा चल रही है, इसलिए आपके शिक्षक यानी कि परमात्मा भी मौन थे। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है, आपकी परीक्षा और रिजल्ट यह आया है कि आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं 12 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच दस्तक देने वाली है। परंतु आपके जीवन में ये घटनाएं क्या होंगी, किस तरह होंगी, ये सब हम विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, भगवान हमसे यही चाहते हैं, हम ईमानदार रहे, नेक शख्सियत बने, हम हमेशा लोगों का सम्मान करें, मदद करें। परंतु फिर भी कभी कभी भगवान की परीक्षाओं को हम समझ नहीं पाते। जैसे आपके द्वार पर कभी कोई भिखारी आता है, आप उसे कुछ दे देते हैं या फिर उसे धुतकार कर भगा देते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है परंतु आप उसे भगाइए नहीं, आप उसे कह दीजिए कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, आप कृपया जाइए। परंतु बहुत से लोग कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसके कारण वो पूरी तरह से भगवान की परीक्षा में फेल हो जाते हैं और ये 3 घटनाएं सकारात्मक होने की बजाय आपके जीवन में नकारात्मक होने लगती है। सबसे पहली घटना जो आने वाली 10 दिनों में होगी वो यह होगी कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास की जागृति होने वाली है। वर्षों से आप जिन कामों को करने से घबराते थे, कतराते थे, जिन कामों को करने से आपको शर्म आती थी, आप उन कामों को अपने हाथों में लेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। इसी को तो कहेंगे परमात्मा का आशीर्वाद। क्योंकि अगर हम 4 लोगों को बीच में शर्माते हैं, बोलने में हिचकिचाते हैं, अपनी बात हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ें हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं साबित होंगी। खास तौर पर आने वाले 10 दिनों में आपको शर्म को खुद के अंदर से निकाल के फेंकना है। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ तो बड़ा ही करना ही पड़ेगा। एक बात आप ध्यान हमेशा रखिएगा, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पानी की बूंदें जब नदियों में होती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वही पानी की बूंदें पत्तियों पर होती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। तो भीड़ में आपकी पहचान भी दब रही है, आपको भीड़ से हटकर अलग चलना होगा। यकीन मानिए, आपके भी सारे कार्य जरूर सिद्ध होंगे, सभी के आकर्षण का केंद्र आप जरूर बनेंगे। आने वाले 10 दिनों में परिवार में कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं जिसके कारण परिवार के कुछ सदस्य आपके शत्रु बन सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हम धर्म संकट की स्थिति में फंस जाते हैं। न चाहते हुए भी हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां कुछ लोगों की नज़रों में हम अच्छा बन जाते हैं, कुछ लोग हमारे प्रति बैर रखने लगते हैं। परंतु पारिवारिक जीवन में ऐसा चलते रहता है, और जो इंसान समझदार होगा वो आपके हर निर्णय को समझ लेगा। यदि संतान को बिजनेस कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, परंतु उसे जिंदगी की परीक्षाओं में पास होना सिखाइए। अगर आप सब कुछ अपने हाथों से लेकर उन्हें देंगे तो उनका मोल नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जितना हो सके उन्हें खुद मेहनत करने दीजिए। हाँ, उन्हें थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए, परंतु उनका फ्यूचर पूरी तरह से बना बुनाया उनके हाथ में मत सौंपिए, नहीं तो वे सफलता के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। और ऐसा ही कुछ आपके घर में दूसरी घटना के रूप में होने वाला है। कई बार हम हमारे संतानों को बेफिक्रा छोड़ देते हैं, परंतु बाहर के देशों में हम देखें तो वहाँ 18 से 20 वर्ष की आयु में ही माता पिता अपनी संतानों को स्वतंत्रता दे देते हैं कि वह खुद कुछ करके दिखाए और समाज में अपना नाम बनाए। और यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो बातों को समझे। अगर आप अपने संतानों को बड़ी उपलब्धि प्राप्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें खुद के दम पर कुछ करना सिखाइए। चारों ओर चल रही समस्याओं को छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। कई बार जीवन में अनचाहे मोड़ आ जाते हैं, न चाहते हुए भी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। परंतु परमात्मा हमें संदेशा देते हैं कि हम जिस परिस्थिति में उलझे हुए हैं उसका समाधान हमारे पास ही है। लेकिन रोने धोने में हम इतना समय बेकार कर देते हैं कि हम उस समाधान को देख नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जब भी हमारा बुरा समय आता है तो उसका समाधान भी उसी समय उत्पन्न हो जाता है, परंतु आप उसे देख नहीं पाते, रोने धोने में इतना व्यस्त हो जाते हैं। तो हमारी आपसे यही निवेदन है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अशुभ होता है तो सबसे पहले अपना सर पकड़कर रोने की बजाय अपनी बुद्धि को काम में लगाइए। सोचिएगा कि मैं ऐसी सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकता हूँ, फिर देखिए कैसे आपका काम चुटकियों में बन जाएगा। अगर व्यापार में चल रही परेशानियों को लेकर आप बहुत परेशान चल रहे हैं तो आप अपने पिताजी से बात कर सकते हैं। वे आपको इसका हल निकलवाने में बहुत मददगार साबित होंगे। जीवन साथी की तरक्की होगी। और आप किसी की भी कही सुनी बातों पर भरोसा न करें, नहीं तो ये आपके लिए विवाद खड़ा कर सकता है। भाई बहनों से रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है तो अब समाप्त होने वाली है। साथ ही छोटे व्यापारियों को छोटे लाभ होंगे और बड़े व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा। आपके व्यापार में कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिसे आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यदि आने वाले 10 दिनों में यानी कि 12 जुलाई से 22 जुलाई के बीच नया वाहन खरीदने का अगर आप सोच रहे हैं तो परमात्मा का यही संदेशा है कि आपके लिए शुभ और फलदायक रहने वाला है। परंतु कहीं न कहीं किसी दोस्त की कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आने वाली है। अब जिम्मेदारी तो बड़ी चीज़ होती है, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, जितना हो सके अपना बेस्ट देना है। ससुराल पक्ष के साले और बहनों को धन उधार दिया था तो यूं ही समझिएगा कि यह उधार धन आपके रिश्तों में दरारें लाने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में रिश्तेदार में पैसों का आदान प्रदान न करें, इससे रिश्तों में दरार आ सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं इस सावन में क्या उपाय करने हैं, किन चीज़ों से आपको सावधानियां रखनी हैं और व्रत में किन खास बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, 14 जुलाई से सावन का सोमवार शुरू हो रहा है। अधिकांश लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। ऐसे में सबके मन में यही सवाल रहता है कि व्रत में लोगों को क्या खाना चाहिए, किन किन चीज़ों से सावधानियां रखनी चाहिए और इस दौरान आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो हम इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं तो नींबू की शिकंजी और नारियल पानी पी सकते हैं। इसे आप व्रत में खुद को पानी की कमी दूर करने की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप व्रत में मूंगफली या मखाने को भूनकर खा सकते हैं। इसे खाने से आपको भूख नहीं लगेगी। साथ ही आप इसके साथ ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। व्रत में फल खाना जरूरी है, यह आपके शरीर में कमजोरी नहीं आने देता,
आप व्रत में केला, सेब, संतरा, अनार खा सकते हैं। इसके साथ ही आप जो भी प्रसाद महादेव को चढ़ाए वो भी रात को खा लें। सावन में इन चीजों से करें भगवान शिव का अभिषेक। संतान प्राप्ति की इच्छा करने वाले लोग अगर सावन सोमवार व्रत के दिन दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो काफी फायदा मिलता है। अगर आपके किसी कार्य में बाधा आ रही है तो भगवान शिव का अभिषेक दही से करना चाहिए। ऐसा करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव का अभिषेक शहद से करने पर लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इससे वाणी दोष भी दूर होता है और स्वभाव में भी विनम्रता आती है। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है या नींद की समस्या रहती है उन्हें भगवान शिव का अभिषेक इत्र से करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक अगर घी से किया जाए तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे भगवान शिव का अभिषेक घी से जरूर करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से करना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे लोगों का घर सुख और समृद्धि से भर जाता है। भगवान शिव का सरसों तेल से अभिषेक करने से दुश्मनों का नाश होता है और पराक्रम में वृद्धि होती है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल से करने से पहले अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखा ले। अगर उसमें ऐसा करना बताया गया है तो तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, वरना नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध जल से भगवान शिव का अभिषेक करता है तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे ज्वार संबंधी समस्याओं से भी निजात मिलता है। तो दोस्तों, आज का ये खास वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। और साथ ही दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।